Assalamu alaikum. Welcome back to our channel, Sarasib Student Circle. Today our topic is what is the difference between asexual and sexual reproduction. आज हम इस टॉपिक को समझेंगे कि asexual reproduction और sexual reproduction के अंदर बेसिक फर्क क्या है, which means कि ये दोनों किस तरह से काम करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं और इसमें क्या क्या फर्क है जो वाज़ेह तौर पर नजर आता है। सबसे पहली चीज ये है कि इस वर्ड के अंदर जो asexual और sexual, सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास किसी भी बायोलॉजिकल टर्म के अंदर ए का इस्तेमाल हो जाए, किसका इस्तेमाल हो जाए, ए, विच मीन्स कि कोई भी वर्ड हो उसके साथ हम ए इस्तेमाल कर लें तो वो ऑपोजिट मीनिंग देता है। क्या देता है? ऑपोजिट। ठीक है, वो उल्टा मतलब देगा, विच मीन्स अगर कोई चीज है तो अगली मीनिंग क्या हो जाएगी? नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने समझाऊं, एक कंपोनेंट्स हमारे पास दे आर कॉल्ड बायोटिक। ठीक है, अब बायोटिक किसको कहते हैं? हम जितनी भी लिविंग चीजें दुनिया के अंदर मौजूद हैं दे आर कॉल्ड बायोटिक। अच्छा, इसी के अगर ऑपोजिट करना है, नॉन लिविंग की बात करनी है, तो हम क्या लगा देंगे? ए बायोटिक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए बायोटिक। अब ए बायोटिक क्या हो गया? उसका ऑपोजिट हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, व्हिच मींस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल क्या होता है, व्हिच मींस अगर किसी एक को हम देखें तो उसके ऑपोजिट दूसरा क्या हो जाएगा? खुद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उस वर्ड के साथ क्या लगा दिया? ए लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट्स की नीड होती है। ठीक है, व्हिच मींस ऑलवेज इन यूनी पेरेंटल, जिसके अंदर सिर्फ क्या होंगे? एक ही पेरेंट होंगे, व्हिच मींस एक अकेला होगा और वो क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड एंड रिडिवाइड करेगा। अभी ये बताया कि इसके ऑपोजिट, जब देखो यहाँ पे ए लगा हुआ है तो क्या हो गया? अब यहाँ पे सेक्सुअल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके ऑपोजिट, व्हिच मींस इनके अंदर हमारे पास क्या होगा? बाई पेरेंटल की रिक्वायर्ड होगी, विच मींस इनके अंदर दो पेरेंट्स की नीड होगी। ठीक है, अब जैसे मेल हमारे पास और फीमेल की बात की जाएगी, इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्लांट्स के हमारे पास बहुत ज्यादा नजर आते हैं, और इसी तरह जो हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स इन नेचर है उन सब के अंदर हमने ये चीजें देखी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर क्या है? ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, व्हिच मींस जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। ऑफस्प्रिंग्स क्या होंगे? ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, जेनेटिकली तौर पे ये सारे के सारे क्या होंगे? सेम होंगे। इसी तरह से अब बेसिकली तौर पे ये अपने पेरेंट्स से ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं? एक ही सेल से डिवाइड करते हैं ना। जो पहला सेल है वो अपने आप को क्या कर लेगा? दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली चीजें थी उसी से दो सेल्स बन गए। जब उसी से दो सेल बने तो उन दोनों में भी चीजें क्या आ जाएंगी? सेम आ जाएगी। जिसकी एग्जाम्पल मैं बहुत आसान से आपको समझाता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे एक जग है, ठीक है, एक मग है, उसके अंदर से आप क्या निकालते हो? एक कूलर है। एक कूलर के अंदर हमने क्या रखा है कि उसके अंदर एक कोल्ड ड्रिंक या कोई भी चीज रखा है। या इससे हटा के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी बिरयानी की। एक देग की बिरयानी है, उसमें से 100 प्लेट निकालें, 50 प्लेट निकालें, सबका टेस्ट क्या होगा? एक जैसा होगा, किसी में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम दो देग को आपस में मिला दें, उनकी बिरयानी को मिला दें, तो उसके अंदर जायके के अंदर क्या आ जाएगी? तब्दीली आ जाएगी। ना वो पहले जैसा होगा ना तो दूसरे जैसा होगा, बल्कि उसमें से कोई नई चीज मिल जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे जब ऑफस्प्रिंग देखी जाएगी, पेरेंट्स सिंगल है ना, सिंगल पेरेंट्स होने की वजह कर दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, या फिर जितने भी उनके आइडेंटिकल्स बनेंगे, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन इनके अंदर क्या आ जाएगी? तब्दीली आ जाएगी। किस तरह से? इनके अंदर वेरिएशन आएंगी। वेरिएशन क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं, जिसकी मैंने एग्जाम्पल अभी दी ना आपको, कि अगर हम दो देख के बिरयानी को मिला करके एक बनाए, मतलब, या फिर एक काम करें, इससे और आसान समझ लेते हैं कि हमने मिसाल के तौर पे कि फांटा को, ठीक है, ये येलो कलर का हमारे पास ऑरेंज कलर की जो बोतल है उसको और व्हाइट को मिला दिया या कोक को मिला दिया। अब दोनों के अलग अलग टेस्ट हैं। अगर फांटा को हम पीते हैं तो उसका एक अलग टेस्ट है, कोक को इस्तेमाल करें तो उसका क्या है? एक अलग टेस्ट है। बट जब इन दोनों को मिला करके हमने इसको कोई एक नई जिद्दत दे दी, तब उसको जब टेस्ट करते हैं तो वो दोनों से मुख्तलिफ होगा। दोनों से क्या हो जाएगा? मुख्तलिफ। तो इसी तरह से जब जब ये क्या करेंगे, इनके पास बाई पेरेंटल है ना, मतलब ये दो हैं। एक हमारे पास क्या कहलाएगा? मेल, और दूसरा फीमेल। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो इसकी वजह से जो चीज बनेगी, इसके अंदर क्या होगी? वेरिएशन आएगी। क्यों? खानदान अलग होगा, सारी चीजें क्या होंगी? अलग होंगी। तो इनके अंदर क्या आती है? वेरिएशन। जिसका मतलब ये हो गया इनके तब्दीली आएगी। तब्दीली कैसे? कि आप अपने घर पे देख सकते हैं कि आप एक अलग होंगे, आपका भाई आपसे थोड़ा सा क्या होगा? मुख्तलिफ होगा। विच मीन्स इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, इनके फर्टिलाइजेशन अक्सर नहीं होती। जबकि हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि इनके अंदर गैमेट्स बनेंगे।
और गैमेट्स वहां बनते हैं जहां पे मेल और फीमेल हो, विच मीन्स कि मेल गैमेट्स अलग होंगे, फीमेल गैमेट्स अलग होंगे, हैप्लॉइड सेल्स होंगे। गैमेट्स हमेशा क्या नजर आता है, तकरीबन हैप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड सेल्स आकर के क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो फिर वो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा, विच मीन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, उनके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन भी होगी। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है ना हमारे पास कि गैमेट्स आर फॉर्म, मतलब कि गैमेट्स बनेंगे, एक मेल गैमेट्स बनेगा, एक फीमेल बनेगा, मतलब स्पर्म बनेंगे और ओवम के सेल्स बनेंगे। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी गैमेट्स की फॉर्मेशन हमें नजर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि सिंगल पेरेंट से वही अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह से नो मिक्सिंग ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल्स, इनके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है। देखो बेसिकली तौर पे जो हेरिडेटरी मटेरियल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर तो होंगे, वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर तो होंगे, बट मकसद ये है कि इसके अंदर मिक्सिंग नहीं होगी। मिक्सिंग का मतलब ये है, देखिए मिसाल के तौर पे जो जेनेटिक यहाँ पे मौजूद है वही जेनेटिक भी क्या होगा, यहाँ पे मौजूद है, कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन इनके अंदर क्या है, गैमेट्स आर फॉर्म। जब गैमेट्स बन रहे हैं तो गैमेट्स क्या हो रहे हैं, अलग अलग सेल्स के बनेंगे। फिर गैमेट्स जब आकर के मिलेंगे, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, विच मींस एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो क्या होगा, अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स आके मिलेंगे ना, वो आके गैमेट्स बना लेंगे, वो आकर क्या करेंगे, जो फॉर्म करेंगे, विच मींस जब कोई चीज नहीं बनेगी, न्यू सेल बनेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है मिक्सिंग ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल होगा, विच मींस के पेरेंट्स के अलग होंगे और मदर की साइड से क्या होगा, अलग होगा, फादर की साइड से अलग होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, तो इनके अंदर क्या होगा, मिक्सिंग, जिसकी वजह कर ही क्या होता है, हमारे पास वेरिएशंस आती हैं। विच मींस फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या नजर आएगा, हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल्स कंबाइन होते हुए। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट पॉइंट लिखा वो क्या, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, मतलब बहुत जल्दी, रैपिड, इसको हम कह सकते हैं कि बहुत स्पीड में होगा। बट इसी के अगर ऑपोजिट देख लें तो हमें नजर क्या आता है कि इट इज अ स्लो प्रोसेस, इसमें काफी टाइम लगता है। मतलब हर एक जानदार के मुख्तलिफ, जैसे इंसानों के अंदर हमारे पास तकरीबन 9 महीने से 10 महीने लगते हैं, सर हाथी में अगर देखा है तो तकरीबन 22 से 24 महीने लगते हैं, 26 महीने लगते हैं। ये एक अलग अलग स्टेप्स हैं, इन तमाम जानदार के मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। तो आज जो हमने डिस्कस किया है, रिप्रोडक्शन को किया है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझा है और अच्छी तरीके से तमाम एक्सप्लेनेशन के साथ समझा है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।